कहानी की शुरुआत होती है एंड्राल को दिखाते हुए, जो कि मिथिल से शार्प नाइफ को ढूंढते हुए काफी परेशान लग रहा होता है। वही उगोर और मकोदा उसे देख रहे होते हैं। उगोर उसे बताता है कि वो काफी समय से ढूंढते रहे हैं, पर उन्हें यहाँ पे मिथिल से शार्प नाइफ अब तक नहीं मिला है। तो ये सब बताता है कि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस नाइफ को ट्राई करें। एलरांड इसकी बात मान जाता है और डायनासोर को उस नाइफ से काटने लग जाता है, और ये नाइफ काम कर जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा शार्प होता है उस नाइफ से। ये देख के बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब वो डायनासोर को काट सकता है। यहाँ पे एंड्राल कहता है कि पिछले वाली नाइफ से काफी ज्यादा शार्पर है, ऐसा नाइफ मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। मकूदा सन, आखिरकार ये नाइफ तुम्हें कहाँ से मिला? ये से बताता है कि मेरे किसी जान पहचान वाले ने बनाया है। तो ये बोलता है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो प्लीज मुझे उस इंसान से इंट्रोड्यूस जरूर कराना। पर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ये नाइफ कितनी ज्यादा एक्सेलेंट है। ये काफी ज्यादा मजेदार है। मैं इसके ऑर्गन्स को अब शांति से, आसानी से और काफी सेफ्टी से कट कर सकता हूँ। इससे ड्रैगन का प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा। उतने में मकूदा इसे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसके प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? ये से बताता है, एक बार इसे यहाँ पे एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है कि इसमें करीब मुझे 3 दिन लगेंगे। और ये कहने के बाद ये अपना काम शुरू कर देता है। वही फेल मकूदा को कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि मुझे 3 दिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये बताता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये काफी ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से उसे टाइम लगेगा। तो ये कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उतने में हम यहाँ पे डंजों के एक्सप्लोर करेंगे। ये बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तभी डोरा कहता है कि चलो ना, वहाँ पे हम चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि गॉड ऑफ वॉर की ब्लेसिंग मेरे ऊपर कैसा इफेक्ट कर रही है। इन्हें ऐसा देख के मकूदा सोचता है कि क्या हम थीम पार्क में जा रहे, तुम लोग ऐसा बिहेव करिए। तो सुयु कहता है कि थीम पार्क वो क्या होता है? ये लोग कहते हैं कि क्या उस चीज को हम खा सकते हैं क्या? मकूदा कहता है कि हर चीज खाई नहीं जा सकती, तुम लोग ऐसे बिहेव मत करो। उतने में मकूदा सुई से पूछता है कि सुई, तुम्हें क्या हुआ, तुम डेंजोंग में क्यों जाना चाहते हो? सुई बताता है कि मैं भी यहाँ पे मॉन्स्टर का मुकाबला करना चाहता हूँ। तो मकूदा इसकी बार बार रिक्वेस्ट करने पर इस चीज के लिए राजी हो जाता है, पर बस इस बार के लिए। इसकी बात सुन के डोरा और फेल काफी खुश हो जाते हैं और ये लोग डंजोंग के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ रिसेप्शन इन सभी को एक्सप्लेन करती है कि डंजोंग के अंदर घुसने के लिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। वहाँ पे आपको 3 दिन भी लग सकते हैं और 1 महीना भी। ये डंजोंग पूरे यहाँ पे 30 फ्लोर्स का है, तो मेरे हिसाब से अच्छा ये रहेगा कि आप यहाँ पे प्रिपेयर करके आओ। सबसे पहले आपको खाना लाना पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको अच्छे इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, ताकि आपके ऊपर कोई मॉन्स्टर हमला करे तो आप अपने आप को डिफेंड कर सको और इन्हें मार सको। और वैसे भी आज तक कोई भी इस डंजोंग को क्लियर नहीं कर पाया है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुन के मकूदा कहता है कि हाँ, आपने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं कितना ज्यादा अनप्रिपेयर्ड हूँ। तो ये बोलती है, अगर ऐसी बात है तो आप अपने गिल्ड कार्ड को वापस ले सकते हो। पहल पूछता है कि आखिरकार इतनी दूर तक आने के बाद हम वापस क्यों जा रहे हैं? ये से समझाता है कि मैं इमरजेंसी फूड को प्रिपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी प्रॉब्लम फंस गए तो हमारे काम आएगा, पर अगर हम बिना इमरजेंसी फूड के अंदर गए तो हमें यहाँ पे प्लेन खाना खाना पड़ेगा। इसकी बात सुन के ये कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब चलो वापस चलते हैं। फिर डोरा इन्हें बोलता है कि हाँ, फेल और मेरी कमजोरी खाना है, जब खाने में बात आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मकूदा फिर अपने बाकी फैमिलियर्स के साथ यहाँ पे मार्केट घूमने लग जाता है, ताकि वो चीज खरीद के यहाँ पे अपने लिए राशन तैयार कर सके। पर यहाँ पे काफी सारे एडवेंचर्स होते हैं। तो मकूदा कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था, ये इस किंगडम की टॉप 5 लार्जेस्ट सिटीज में से एक है, और इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। उतने में इनकी नजर एक शॉपकीपर पे जाती है, जो कि मीट और वेजिटेबल्स बेच रहा होता है। यहाँ वेजिटेबल के नाम थोड़े अलग होते हैं, पर वो सभी सेम दिख रहे होते हैं। उतने में मकूदा पूछता है कि आखिरकार उस मीट की कितनी कीमत है? ये से बताता है कि 1 घोड़। इसकी ये बात सुन के कहता है, ये तो काफी ज्यादा महंगा है। ये से समझाता है कि मॉन्स्टर की मीट यहाँ पे महंगे ही होते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? इसकी बात सुन के ये सोचता है कि अब मैं समझा कि वो एडवेंचर्स यहाँ पे मेरा खाना इतने डिलीशियसली क्यों खा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा खाना कभी कभार ही खाने को मिलता है। पर ये फिर मनी मन सोचता है कि फेल और बाकी लोग यहाँ पे मॉन्स्टर को हंट कर ही लेते हैं, तो हमारी मीट की कोई जरूरत नहीं है। और इसी वजह से ये ब्रेड और वेजिटेबल्स को ही खरीदता है और दोबारा से मार्केट को घूमने लग जाता है। जब ये मार्केट घूम रहा होता है तो उसकी नजर एक बड़े से मैजिक स्टोव पे, तो ये मन में सोचने लग जाता है कि अगर मैंने इसे ले लिया तो मैं अलग अलग मॉन्स्टर को अलग अलग तरीके से पका के नए डिशेस बना सकता हूँ। ये फिर इसे पूछता है कि इसकी कीमत क्या है? सैलेड से बताता है कि इसकी कीमत सिर्फ 860 गोल्ड है। इसकी ये बात सुन के हैरान हो जाता है और सोचता है ये तो काफी ज्यादा महंगा है। पर तभी फेल से कहता है कि इसे खरीद लो, तुम इससे नई तरह की चीजें बना सकते हो जो कि काफी डिलीशियस लगेंगी। पर मकूदा यहाँ सोचने लग जाता है, तो ये तीनों के तीनों यहाँ जिद करने लग जाते हैं कि ये इसे खरीद ले, ताकि इसे काफी अच्छा खाना बना सके। आखिर में मकूदा कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे स्टोव को दे दीजिए, और वो इसे खरीद लेता है। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है, जहाँ मकूदा काफी बड़े बड़े यहाँ पे स्टॉक पॉट लेके आ जाता है। यहाँ सूज से पूछता है कि ये सब क्या है? ये इसे बताता है कि ये सब स्टॉक पॉट है, इनमें मैं यहाँ पे खाना स्टोर करने वाला हूँ, ताकि हमारे वो काफी दिनों तक चल सके। मैंने सोचा तो ये था कि मैं इनसे भी बड़े बड़े खरीदूं, पर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में सिर्फ इतने ही बड़े थे। तो ये पूछता है कि फिर वो क्या बन रहा है? ये इसे बताता है कि आज रात का हमारा डिनर है। सो ये काम करो, डोरा और फेल को यहाँ पे बुला लो, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। पर जब सू यहाँ जा रहा होता है तो उसे बोलता है कि उसी 2 मिनट रुको, मुझे यहाँ पे तुमसे कुछ काम है। सी बोलता है कि मास्टर बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुकोदा फिर इन सभी को ब्लडी हॉर्न बुल और वाई वन गोइडोन दे देता है, ताकि ये खा
सके और इन सभी को ये काफी अच्छा लगता है। वही सुई भी बोलता है कि मास्टर ये काफी सॉफ्ट और काफी यमी है। वहीं पे मकोदा जब इसे टेस्ट करता है तो वो भी कहता है कि हाँ ये काफी डिलीशियस है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ मकोदा यहाँ पे अपने सभी बर्तन तैयार कर लेता है, साथ ही साथ सारे वेजिटेबल, सारे नॉनवेज जितने भी आइटम होते हैं उन सभी को तैयार करके वो कहता है कि मेरे हिसाब से ये 3 दिन का राशन ठीक रहेगा। यहाँ पे बाकी फेमिलियर भी इसकी मदद करते हैं सामान को पैक करने में और मकोदा यहाँ पे खाना तैयार करने लग जाता है। वो यहाँ पे सबसे पहले एक डिश बनाता है जिसका नाम ब्रेस और जनरल पॉर्क होता है और उसके बाद दूसरी डिश जिसका नाम होता है रेड बोर कैबेज रोल। और ऐसा करते करते मकोदा अलग अलग डिश बनाने लग जाता है। वो करीब 5 से 6 डिश बनाता है। उतने में ये फैल के ऊपर केचप भी गिरा देता है और इसके बाद ये खूब हंसता है। पर आखिर में इनका खाना रेडी हो जाता है। खाना देख के इसके फेमिलियर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते पर मकोदा सभी को रोक देता है और कहता है कि ये बात के लिए। अगली सुबह जब मकोदा यहाँ पे उठ के अपने बेड को साफ कर रहा होता है तो यहाँ पे सुई आता है और उसे बताता है कि मास्टर जो आपने मुझसे कहा था मैंने वो कर दिया है और ये एक स्वॉर्ड होती है। इसे देख के मकोदा काफी खुश होता है और उसे बोलता है कि सुई तुम सचमुच काफी अमेजिंग हो, ये मिथिल की बनी हुई स्वॉर्ड होती है। तो ये कहता है कि अब मुझे यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आसानी से यहाँ पे मॉन्स्टर को मार पाऊंगा। सुई तुम सचमुच काफी अच्छे बच्चे हो। उतने में यहाँ पे यूगोर आ जाता है जो कि इसे बताता है कि अर्थ ड्रैगन की जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप मेरे साथ वेयर हाउस में आ जाइए। इसे बोलता है कि 2 मिनट रुके, मैं यहाँ पे कुछ काम कर लूँ उसके बाद हम चलते हैं। पर यूगोर इसे कहता है कि मुझे माफ करना पर मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता क्योंकि गिल्ड मास्टर जब से प्रोसेसिंग में लगे तब से यहाँ पे मुझे ही काम करना पड़ रहा है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। और ये कह के यूगोर यहाँ से चले जाता है। कुछ देर के बाद मकोदा वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि अर्थ ड्रैगन की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। पर ये लोग देखते हैं कि एल्रान ने यहाँ पे ब्लड को अपने हाथ में पकड़ रखा है और वो रो रहा है। ये देख के इन दोनों को ही काफी ज्यादा अजीब लगता है। वही एल्रान कह रहा होता है कि इस ब्लड को मैं हमेशा देखते रह सकता हूँ क्योंकि अर्थ ड्रैगन का ब्लड है। तभी यहाँ पे मकोदा इसे उठाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि अर्थ ड्रैगन की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है एल्रान। ये इसे बोलता है कि मकोदा सान तुम आ गए, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैंने यहाँ पे अर्थ ड्रैगन की प्रोसेसिंग कंप्लीट कर दी है और ये सारा उसी का सामान है। मैं सच कह रहा हूँ मेरी एल्फ लाइफ की ये 3 दिन सबसे ज्यादा बढ़िया थे। इसकी बात सुन के मकोदा कहता है कि हाँ ये अच्छा लगा मुझे सुन के कि तुमने इसे एंजॉय किया। तभी एल्रान कहता है कि मकोदा सान मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं तुमसे यहाँ पे कुछ फिर अपने डुप्लीकेट्स बना लेता है और एक एक करके मकोदो को मदद करने लग जाता है ताकि वो मीट को संभाल के रख सके। तभी एल्रान कहता है कि मकोदा सान क्या मैं यहाँ पे अब अर्थ ड्रैगन की मीट को टेस्ट कर सकता हूँ क्या? ये इसे बताता है कि हाँ जरूर, जैसे कि हमने तुमसे प्रॉमिस किया था, तुमने सक्सेसफुली उसे प्रोसेस कर दिया, अब मैं तुम्हें उसे बना के खिला सकता हूँ। तो एल्रान मकोदो का उसके बाकी फेमिलियर्स के साथ खींच के अपने गार्डन में ले जाने लग जाता है ताकि यहाँ पे मीट खा सके। ये इसे पूछता है कि क्या तुम्हें गिल्ड का काम नहीं करना है क्या? एल्रान बताता है कि अभी ड्रैगन के मीट को खाने से ज्यादा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी बात सुन के ये समझ आता है कि यहाँ पे इसे कुछ भी समझाने से ये समझेगा नहीं। एल्रान के गार्डन आने के बाद ये अपने स्टोव को अपने आइटम बॉक्स से निकाल लेता है। तो एल्रान इसे बताता है कि दरअसल मेरे पास भी एक आइटम बॉक्स की स्किल है और ये इसे यहाँ पे यूज करके दिखाता है। मकोदा कहता है कि ये पहली बार है मैं किसी दूसरे इंसान को ये स्किल का यूज करते हुए देख रहा हूँ। ये इसे बताता है कि हम जैसे पावरफुल वॉरियर्स के लिए एकदम नॉर्मल मैजिक है। मकोदा फिर इन सभी को कहता है कि चलो अब मीट प्रिपेयर करने का समय हो चुका है और वो मीट में सबसे पहले अपनी सीजनिंग डालता है। उसके बाद वो वेजिटेबल काटने लग जाता है जिसमें सुई और डोरा भी उसकी मदद करते हैं और ये सब मीट को यहाँ पे फिर प्लेट में लगा देते हैं वेजिटेबल्स के साथ, जिसके बाद ये उस ओवन में उसे रख देते हैं ताकि वो मीट के पक के इनके लिए रेडी हो जाए। यहाँ पे एल्रान समेत बाकी फेमिलियर भी इस चीज को देखने लग जाते हैं और वेट करने लग जाते हैं कि वो कब बनेगा। कुछ देर में वो बन के रेडी हो जाता है और मकोदा एक सुई चुबा के देखता है कि वो मीट पक गया है कि नहीं। जब उसे पता चलता है कि वो पक गया है तो देता है, जिसके बाद यहाँ पे रोस्टिंग ड्रैगन बन के रेडी हो जाता है। इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि ये सभी के सभी यहाँ पे पागल हो जाते हैं और टेस्ट करने लग जाते हैं। मकोदा भी यहाँ पे पहली बार ड्रैगन को खा रहा होता है तो उसे पता नहीं होता कि उसका स्वाद कैसा होता है, पर जब वो इसे खाता है तो वो मनी मन कहता है कि आज से पहले मैंने जितने भी मीट खाया है ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, सबसे ज्यादा डिलीशियस है। फेल ने सही कहा था, ये सचमुच काफी डिलीशियस है। वही फेल कह रहा होता है कि ड्रैगन का मीट खाए हुए मुझे काफी समय हो गया। डोरा कहता है कि हाँ मुझे कभी नहीं लगा था कि ड्रैगन इतने डिलीशियस होते हैं। फेल कहता है कि मैंने पहले भी ड्रैगन को पका के खा रखा है पर उसे यहाँ पे इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पे लाख गुना अच्छा लगता है, मुझे और 2-3 ड्रैगन को हंट करना चाहिए। मकोदा अजीब सी स्मेल बनाता है और कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें बढ़िया लगा पर प्लीज ज्यादा हंट मत करना। ये लोग फिर इससे और ज्यादा मांगते हैं तो ये कहता है कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ये यहाँ पे हर किसी को देने लग जाता है। पर मकोदा इसे पूछता है कि ड्रैगन को खाना तुम्हारे लिए यहाँ पे कैनिबलिज्म नहीं है क्या? ये इसे बताता है कि मेरी ड्रैगन की स्पीशीज बाकी ड्रैगन से बिल्कुल अलग है, ये जब तक काउंट नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पे पिक्सी ड्रैगन को नहीं खा लेता जो कि मेरी प्रजाति का हो। तो मकोदा कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, अब तुम्हें ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे यहाँ पे एल्रान को देखता है जो कि यहाँ पे रो रहा होता है। वो खाते खाते यहाँ पे खुशी के आंसू टपका रहा होता है क्योंकि उसने आज से पहले यहाँ पे ड्रैगन का मीट नहीं खाया होता है और वो भी इतना टेस्टी मीट।
उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इसे खा पाए। वो काफी ज्यादा मूव्ड हो चुका होता है, पर मुकुदो कहता है कि तुम इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है। शाम को जब ये लोग चल रहे होते हैं तो फेल कहता है कि अब मेरा पेट भर चुका है और मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है, तो मैं आसानी से यहाँ पे डेंजोंग को एक्सप्लोर कर सकता हूँ अपनी पूरी ताकत के साथ। और ये सभी यहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं, पर वहीं पे मुकुदा सोच रहा होता है कि मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे गॉड्स को यहाँ पे पहली ऑफरिंग दे देनी चाहिए, इससे पहले कि मैं डेंजोंग के अंदर एंटर करूँ। और ये रात को सामान चूज करने लग जाता है सभी के लिए। वही सभी गॉडेसेस देख रही होती है और सोच रही होती है कि आज ही इन सभी को क्या देने वाला है। तभी वैगान कहता है कि क्या तुमने अदर वर्ल्डियो को यहाँ पे डिफेंस स्किल दी है क्या? इसकी बात सुन के ये से कहती है कि हाँ, मैंने उसे अपनी ब्लेसिंग दे रखी है। पर वैगान इसे कहता है कि मैं उस ब्लेसिंग की बात नहीं कर रहा, वो तो नॉर्मल ब्लेसिंग है, मैं यहाँ पे डिफेंस मैजिक की बात कर रहा हूँ। जरा सोचो, यहाँ पे अगर अदर वर्ल्डी को कुछ हो गया, जैसे कि अगर वो यहाँ पे बाय चांस मारा गया, तो फिर हम क्या करेंगे? तुम सभी को यहाँ पे दूसरी दुनिया का सामान आना बंद हो जाएगा। इसकी बात सुन के सभी गॉडेस यहाँ पे हैरान हो जाती है और अपने बारे में चिंता करने लग जाती है। तो इन सभी को बताता है कि चिंता मत करो, मैं अदर वर्ल्डी को एक डिफेंस स्किल आज देने वाला हूँ। ये फिर जब यहाँ पे इन सभी को सामान भेज रहा होता है तो हेफेस्टियस इसके कान में बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कोई और स्किल चाहिए क्या? ये से बताता है कि नहीं, मुझे और कोई स्किल नहीं चाहिए, मैं आप सभी को यहाँ पे ऑफरिंग दे रहा हूँ। ये से बताता है कि तुमने मुझे पहले भी यहाँ पे मना किया इस ब्लेसिंग के लिए, पर अब मैं यहाँ पे तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, और इसे एक डिफेंस स्किल दे देता है। ये सोचते है कि आखिरकार इन सभी ने मुझे यहाँ पे स्किल क्यों दिया, पर जब ये इनकी बात सुनता है तो ये समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पे सिर्फ ऑफरिंग के लिए सब कर रहे हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग डेंजोंग की रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाते हैं, पर यहाँ पे एक फेमिलियर चेहरा देखता है। ये होती है वेनिसा, जो कि इसे किंगडम ऑफ वेनिन की यहाँ पे मिली थी जब ये यहाँ पे नया नया एडवेंचर बना था। ये फिर से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या करी है। वेनिसा इसे बताती है कि ये डेंजोंग काफी ज्यादा बिजी रह रहा था, इसी वजह से हमारी गिल्ड को यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है डॉलर एडवेंचर गिल्ड से, ताकि मैं यहाँ पे आके मदद कर सकूं। मुकोदा बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है कि गिल्ड एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, पर ये यहाँ पे सिर्फ फेली को देख रही होती है और मुकोदा वो समझ जाता है। कुछ देर के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके सभी फैमिलियर से खींचने लग जाते हैं ताकि लोग डेंजोंग में एंटर कर सके। वही वेनिसा यहाँ पे फेल को देख के दीवानी हो चुकी होती है कि वो इतने दिनों के बाद उससे मिल रही है और वो कितना ज्यादा हैंडसम हो चुका है। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मुझे पता है मैं कुछ दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिवाली में बिजी हो गया था। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है और दोबारा से मैं लेट बोल रहा हूँ, पर हैप्पी दिवाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।